आई नो मैंने वीडियो काफ़ी लेट अपलोड किया है, इसके पीछे एक रीज़न है। मुझे 8 असाइनमेंट मिली हैं जो मुझे कंप्लीट करनी है, बट अभी मैंने 4 की हैं, 4 अभी बाकी हैं, इसलिए टाइम नहीं मिल पाया। कोई बात नहीं, अब मैं दोनों काम को बैलेंस कर लूँगा। होप आप इस वीडियो को भी प्यार देंगे। वीडियो की ओर बढ़ते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब जालोंग बायू से कहता है वह एक मर्मिन है, जिससे बायू शांत हो जाती है। तभी बायू से कहती है, क्या तुम्हारा मरने का मन है? सच में पूछ रही हूँ। जालोंग कहता है, मैं मरना नहीं चाहता, मैं सच बोल रहा हूँ। वो सच में एक मर्मिन है, यानी जल पुरुष। बायू कहती है, कैसे मरना पसंद करोगे? जालोंग कहता है, मैं फिर से इसके बारे में सोचूंगा। थैंक यू, मैं ठीक हूँ। तभी बायू उसका हाथ पकड़कर कहती है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी। जालोंग कहता है, लेकिन मुझे इतनी चोट नहीं लगी है। फिर बायू एक जालोंग को लगाती है और कहती है, दिमाग तो देखो, मैं जा रही हूँ। देन वो बैग उठाकर चली जाती है। उसके बाद जालोंग बाथरूम में जाता है, जो चुप कर ली को देख रहा होता है, और फिर वह कहता है, ओए शैतान, ओए 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 शैतान। वही ली आराम से लेटा बाथटब में आराम कर रहा होता है। फिर जालोंग आराम से और शांति से ली के नाक पर हाथ लगाकर उसे चेक करता है। फिर वह उसके करीब जाकर उसके कान में फूंक मारता है, पर वह उठता नहीं है। जालोंग को लगता है कि वह मर गया है और कहता है, इसके गलफड़े कहाँ हैं? देन जालोंग उसके मुंह के करीब जाकर उसे स्मेल करता है। तभी ली नींद में कह रहा होता है, मैं तुम्हारे पूरे खानदान की वाट लगा दूंगा। ये सुनकर जालोंग डर जाता है, जिससे वह डर कर दरवाजे के पीछे छुप जाता है और कहता है, तुम अभी तक मरे क्यों नहीं? तभी ली कहता है, वो तुम हो जो बच गए। जालोंग कहता है, तो तुमने मुझे बचाया है? फिर ली उठकर उसको कहता है, बहुत भूख लगी है, बहुत भूख। ये सुनते ही जालोंग डर जाता है। उसके बाद हमें जालोंग को टेबल के पीछे बैठे पुलिस को फोन डायल कर उनसे फोन पे बात करते दिखाया जाता है, जहाँ वह कह रहा होता है, हेलो पुलिस, मेरे घर में एक भूत शैतान मिला है, वह एक मर्मिन है, यानी जल पुरुष। तभी हमें पता चलता है उसने फ़ोन डायल नहीं किया होता। जालोंग कहता है, अगर मैंने ऐसे कहा तो पुलिस मुझ पर पक्का विश्वास नहीं करेगी। फिर वह दोबारा से प्रैक्टिस करता है और कहता है, हेलो पुलिस, मेरे घर में एक नंगा ठरकी है, वह मेरा खाना खाता है, वह मेरे कपड़े पहनता है और मेरे टब में नहाता है। क्या आप किसी को भेज सकते हैं? फिर वह कहता है, अगर मैंने ऐसा कहा तो वह लोग मुझे ठरकी समझेंगे। तभी फ़ोन से आवाज़ आती है, हेलो सर, क्या तुम मजाक कर रहे हो? जिससे जालोंग कॉल कट कर देता है। उसके बाद रूम में ली आता है, जो उससे कहता है, मुझे भूख लगी है, जिससे जालोंग डर रहा होता है और कहता है, लेकिन मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी वह कहता है, खाने के लिए बाहर चले गया? ली कहता है, मैं थक गया हूँ, मैं चलकर नहीं जाना चाहता। जालोंग कहता है, क्या मैं बाहर जाकर कुछ खरीद लाऊं? ली कहता है, ठीक है। जालोंग कहता है, ठीक है, मैं जाकर तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। जिससे जालोंग खुशी से बाहर जा रहा होता है। तभी पीछे से ली उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है वह मुझे पता नहीं? जिससे जालोंग उससे अपना हाथ छुड़वाता है। ली उसे अंदर ले जाता है। उसके बाद हमें दोनों को रोड पे जाते दिखाया जाता है, जहाँ जालोंग उसे एक ट्रॉली से खींच कर लेकर जा रहा होता है, जहाँ ली आराम से बैठकर जा रहा होता है। ली कहता है, ओह ये कैसा बुरा मजाक है? जालोंग कहता है, मैंने पूछा तो था, लेकिन तुम्हें पैदल या साइकिल पर नहीं जाना था। ली कहता है, मुझे हरी गहरी चीज के ऊपर दबकर बैठने की आदत नहीं है। जालोंग कहता है, ये हरी गहरी चीज नहीं है, ये एक गाड़ी है। तभी वह उसकी ओर देखता है और कहता है, क्या हुआ, घर की याद आ रही है? ली कहता है, मैं सोच रहा हूँ मैं मंजिल पर पहुंचने से पहले ही भूख से मर जाऊंगा। सही समय आने पर मेरे पास तुम्हें खाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। तभी जालोंग कहता है, अगर तुम मुझे खाना चाहते तो तुम मुझे बचाते नहीं, इसके अलावा मैं बेसवाद हूँ। इतना कहकर वह उसे लेकर जाने लगता है। उसके बाद हमें दोनों को शॉपिंग मॉल में दिखाया जाता है, जहाँ ली बारी बारी से सारी चीज़ों को टेस्ट कर रहा होता है, जिससे जालोंग को गुस्सा आ रहा होता है। उसे बस एक मौका चाहिए था वहाँ से भागने का। गुस्से में आकर वह खुद से कह रहा होता है, साला तो क्या, अगर जान बचाई तो? अगर तुमने मुझे नहीं बचाया होता तो क्या पता मैं नहीं मरता। नहीं, मुझे इससे पीछा छुड़वाना होगा। हाँ, इसको खोने के बाद मैं पुलिस के पास इसको गिरफ्तार करवाने जाऊंगा। हा हा हा। तभी ली की नज़र वहाँ पे पड़ी ऑक्टोपस पर जाती है, जिससे उसे कहता है, वहाँ मुझे वहाँ तक लेकर चलो। जिससे जालोंग खुशी से उसे वहाँ तक धक्का मार देता है। जहाँ ली खुशी से ऑक्टोपस को खाने लगता है और वहीं जालोंग खुद से कहता है, ये रहा मेरा मौका अभी। देन वो भागने लगता है। तभी उसके सामने उसके स्कूल सर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वह रुक जाता है और कहता है, बाप रे थॉन्गसन। तभी सर उसे देख लेते हैं, जो उसे बुलाते हैं, अरे जालोंग जी। फिर वह रुक जाता है और खुद से कहता है, मेरी किस्मत इतनी बेकार क्यों है? उसके सर कहते हैं, क्या तुम भी सामान खरीदने आए हो? क्या इत्तेफाक है? तभी जालोंग पीछे मुड़कर उन्हें हेलो सर कहता है। सर कहते हैं, क्या आजकल तुम्हारा मन ठीक रहता है? अगर कुछ है तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए। तभी जालोंग कहता है, शुक्रिया सर, बहुत जरूरी काम की वजह से मुझे अब जाना होगा। सर कहते हैं, अरे मैं आज गाड़ी लेकर आया हूँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जालोंग कहता है, नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। सर कहते हैं, इतना शर्माने वाली बात नहीं है। तभी उन दोनों के सामने ली ऑक्टोपस लेकर आता है, जिसे देखकर जालोंग और सर डर जाते हैं। ली जालोंग को कहता है, क्या ये तुम्हें खाना है? और उससे पूछता है, दोस्त है ये? जालोंग कहता है, ये सर है। सर कहते हैं, ये तुम्हारा दोस्त है? जालोंग कहता है, ये मेरी मौसी का लड़का है। तभी सर कहते हैं, तो मैं इसे क्या कहकर बुलाऊं? वही जालोंग गुस्से में कह रहा होता है, धीरे से ली को अपने बारे में बताओ। जिसे ली जालोंग की ओर देखता है। जालोंग कहता है, कमीने मर्मेड, तेरी तू ली भी चाइनीज में एक जैसे सुनाई देती है। ली रैनियो और जल पुरुष एक जैसे सुनाई देते हैं।
तभी जालोंग कहता है ली रेन्यू। सर कहते हैं ली रेन्यू यानी जल पुरुष ममिट, जिसे जालोंग जी और ली चुप हो जाते हैं। तभी सर हंसकर कहते हैं मैं मजाक कर रहा था। सर जालोंग को कहते हैं जिंदगी के नाजुक पलों में रिश्तेदारों और दोस्तों का साथ काफी जरूरी होता है। जालोंग कहता है हाँ सच कहा। तभी सर कहते हैं हमारी गर्मियों की छुट्टियों वाली एक्स्ट्रा क्लास शुरू होने वाली है। सर ली को कहते हैं अगर समय हो तो तुम स्कूल देखने आ सकते हो। आकर जालोंग जी का साथ देना और इसका हौसला बढ़ाना। तभी सर ली को हाथ लगाकर कहते हैं ठीक है। इसलिए उन्हें कहता है आपके हाथ गर्म है। सर उसे कहते हैं क्या तुम्हें फील हुआ? मैं एक तरह की शीजोंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, यानी सांस लेने और ध्यान लगाने वाला व्यायाम। तभी जालोंग कहता है मैं बिल पे कर आता हूँ। वही ली जालोंग को कह रहा होता है ओह तुम ये थोड़ा खाना चाहिए। उसके बाद हमें दोनों को घर पर दिखाया जाता है जहाँ ली खाने का वेट कर रहा होता है, जिसे ली को गुस्सा आ रहा होता है, जिसे ली कह रहा होता है और कितना टाइम लगेगा, क्या इसे कच्चा नहीं खा सकते? इंसान इतनी मुसीबतों की जड़ क्यों होते हैं? वही जालोंग फिश निकाल रहा होता है। तभी वह पास में सोचता है जब वह फिश फ्राई कर रहा था अपने दादाजी के साथ, जहाँ जालोंग कह रहा होता है अरे गरम बहुत गरम बहुत गरम। वहीं उसके दादाजी कह रहे होते हैं मैंने बोला था अगर मछली का पानी सुखाया नहीं तो तेल के छींटे आएंगे। सीन प्रेजेंट में आता है। जालोंग फिर मछली को अच्छे से साफ करता है, फिर फ्राई करता है वो। उसके बाद दोनों को साथ में खाना खाते दिखाया जाता है। जहाँ ली कह रहा होता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि पका हुआ खाना इतना स्वादिष्ट होगा। जिसे जालोंग कहता है अगर तुम्हें अच्छा लगा तो तुम और खा सकते हो, लेकिन क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? जिसे ली कहता है मैं नहीं, तुम पीछे पड़े हो मेरे, मैं यहाँ तुम्हारी वजह से आया हूँ। जालोंग कहता है मेरी वजह से? ली कहता है तभी ली कहता है जल जीवों की दुनिया में एक कहानी है, अगर कोई हमें बचाता है तो हमें उस इंसान की ख्वाहिश पूरी करनी पड़ती है। जालोंग कहता है लेकिन मैंने तो तुम्हें नहीं बचाया। तभी ली कहता है इसलिए तो ये सब मुझे अजीब लग रहा है। मैं समुद्र में तैर रहा था, अचानक से तुम्हारा चेहरा मेरे सामने आया। उसके बाद मैं बहकर समुद्र के किनारे आ गया। उसके बाद किनारे पर मुझे तुम दिखे, तो मेरे वापस जाने की भी चाबी तुम ही होगे, वरना इस कहानी में कोई बग है। गाइस बग का मीन्स होता है दोष यानी कारण। तभी जालोंग कहता है बग तुम्हें इंग्लिश आती है? ली कहता है जालोंग कहता है नहीं, मैं चाबी कैसे हुआ, मुझे चाबी नहीं बनना। जिसे ली उसकी ओर आकर कहता है तुम्हारे बोलने का तरीका अच्छा नहीं है। तभी जालोंग कहता है मैं माफ़ करना, मुझे पता है मैं गलत हूँ, लेकिन तुम्हारे पैर तो अभी भी मछली की पूंछ में बदल सकते हैं। दोबारा से ली उसके करीब जाता है और कहता है मैं बस इतना जानता हूँ कि ताजे पानी में मेरी पूंछ वापस आ जाती है, लेकिन समुद्र के पानी को छूकर मेरे पैर वैसे ही रहते हैं। जालोंग कहता है तो जल जीवों की कहानी के हिसाब से अगर बचाने वाला कुछ मांगे तो समुद्र में वापस जाने के लिए तुम्हें उस ख्वाहिश को पूरा करना पड़ेगा, लेकिन कोई नहीं जानता कि कहानी सच है या झूठ। और मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने आज की तकनीकी का इस्तेमाल करके इस राज को सुलझाने का रास्ता ढूंढ लिया है। इतना कहकर वह मुस्कुराता है। ली कहता है धीरे बोल सकते हो क्या? जिसे जालोंग कहता है तो क्या तुम पहले थोड़ा पीछे हटोगे? फिर वह उसको ही देख रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ जालोंग कंप्यूटर पर टाइप कर रहा होता है क्या मैं पूछ सकता हूँ कि अगर मैं एक मरमेड को उठा लाऊं और उसकी पूंछ पैरों में बदल जाए तो वह कैसे अपनी पूंछ दोबारा उगाकर समुद्र में वापस जा सकता है? तभी वहाँ ली आता है जो कहता है ओए क्या ये सच में काम करेगा? जालोंग कहता है इंटेलिजेंट नेटवर्क पर तुम्हें किसी भी तरह के सवालों के जवाब मिल सकते हैं जब तक वो चीज़ इस धरती पर होगी। इस नेटवर्क में किसी न किसी को पता ही होगा। कुछ मिनट रुको, अभी या बाद में किसी का जवाब तो आएगा। तभी उसे पहला जवाब आता है उसे अटलांटिक सागर में वापस भेज दो। दूसरा यूजर कहता है अगर लड़का है तो पका दे, अगर लड़की है तो रख ले। तीसरा यूजर कहता है प्रिय सर क्या वो दिल का नेक है? चौथा यूजर कहता है तुम्हारा मरमेड क्या क्या कर सकता है? पांचवें यूजर कहता है मैंने सुना है कि अगर ताजे पानी में उनकी शल के एक करके निकालो तो उनकी पूंछ वापस आ जाती है, तब वह समुद्र में वापस जा सकते हैं। जिसे जालोंग ली को कहता है तुम्हें ये कर देखना है। तभी ली उसके सिर से एक बाल तोड़ता है और कहता है पहले मुझे तुम पर आजमाने दो। ये किस तरह का बकवास है, क्या बेवकूफ़ी है? तभी छेवा यूज़र रिप्लाई करता है मैं 75 साल की हूँ। जब मैं 20 साल की थी मैंने एक जल पुरुष को बचाया, हमने साथ में बेहतरीन समय बिताया था। मैं जानती हूँ कि वो ज़मीन पर खुश नहीं था। जाने से पहले हमने प्यार में एक दूसरे को किस कर कर अलविदा कहा। किस के बाद उसका निचला शरीर पूंछ में बदल गया और वह वापस समुद्र में चला गया। ये सब जालोंग को पढ़कर हैरानी हो रही होती है। जिसे जालोंग टाइप करता है कि ये कहानी सच है। वह यूज़र कहती है हाँ। तभी ली उसे किस करने वाला होता है। जालोंग कहता है मैं मुझे नहीं लगता है कि ये काम करेगा। तभी ली बड़ी नौटे अंदाज में स्माइल करता है। जालोंग कहता है तुम क्या करने की सोच रहे हो? हंस क्यों रहे हो? क्या कर रहे हो? ऐसे मत हंसो। मुझे नहीं किस करना, मैंने कहा नहीं किस करना, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। वही ली उसे किस करने जा रहा होता है। जहाँ जालोंग खुद से कह रहा होता है जिंदगी से भी अगर कोई चीज़ कीमती है तो वो है पहली किस। अगर मैंने इसे किस नहीं दिया तो क्या ये मुझे खा जाएगा, लेकिन अगर मैंने इसको किस करने दिया तो क्या ये चला जाएगा? किस करने दो, सच में
क्या मैं इसे सच में मुझे किस करने दूँ? तभी ली साइड में बैठकर कहता है, मुझे नहीं लगता है कि ये काम करेगा। जालून कहता है, तो तुमने थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर एक इंसान मरमेंट को बचाता है तो मरमेंट को उसकी ख्वाहिश पूरी करनी पड़ती है। ऐसे में तुम वापस जा सकते हो, है ना? ली कहता है, हाँ ऐसी कहावत है। जालून कहता है, अगर ऐसा है तो कुछ मांग लेते हैं। वही ली चला जाता है, जिसके पीछे वह भाग कर जाता है। उसके बाद हमें दोनों को ड्राइंग रूम में बैठे दिखाया जाता है, जहाँ वह ऊपर बैठा होता है वहीं ली नीचे। अब ली उसकी विश और जो काम वह कहेगा वो करेगा। जालून कहता है, मैं चाहता हूँ कि मुझे एक चाय का कप दो, जिसे ली चाय उसके पास फेंकता है और कहता है, तुमने इच्छा शब्द का यूज़ नहीं किया। तभी जालून उसे कहता है, ठीक है मेरी इच्छा है कि तुम मुझे एक चाय का कप दो। उसके बाद घुटने टेककर मुझसे माफ़ी मांगो, जिससे ली को गुस्सा आ रहा होता है। उसे गुस्सा देखकर तभी जालून कहता है, रहने दो, घुटने टेकने की ज़रूरत नहीं है। फिर ली कहता है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें ये बोलकर ख़त्म करना चाहिए था और उसके बाद मरमेंट की पूंछ वापस आ जाए और वह समुद्र में लौट जाए। जालून कहता है, अच्छा शांत हो जाओ। फिर वह कहता है, मैं जालून जी दिल से चाहता हूँ कि ली रेन्यू ये मरमेंट मेरी इच्छा पूरी करे, उसके बाद उसकी पूंछ वापस आ जाए। देन ली उसे चाय देता है, पर उसकी पूंछ अभी भी वापस नहीं आती, जिसे ली उसे कहता है, शायद मुझे समुद्र पर लौटने तक का इंतजार करना होगा, तब मेरी पूंछ वापस आ जाएगी, क्योंकि तुम्हारी इच्छा कुछ ज़्यादा ही सिंपल है। मुझे लगा कि तुम अमीर होना, ताकतवर होना, बहुत सारी लड़कियों से मिलना जैसी इच्छा मांगोगे। जिसे जालून कहता है, सही कहा। तभी ली कहता है, अब बहुत देर हो गई है, शुक्रिया। देन वो चला जाता है। उसके बाद हमें जियांग को दिखाया जाता है, जो कार के आगे हिस्से यानी लाइट वाले पार्ट को सेट कर रहा होता है, जो बहुत डरा हुआ होता है। तभी वहाँ उसके डैड आते हैं, जो उसे वहाँ देख लेते हैं और कहते हैं, जियांग तुम क्या कर रहे हो? जियांग कहता है, कुछ नहीं पापा। तभी उसके डैड वो सब देख लेते हैं, जिसे जियांग कहता है, पापा मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। उसके डैड गुस्से में कहते हैं, अपने रूम में जाओ। जानू कहता है, पापा मुझे माफ़ कर दो, अगली बार ऐसा नहीं होगा। जिसे उसके डैड गुस्से में आकर उसे मारकर कहते हैं, अंदर जाओ। देन वो जाता है। उसके डैड कहते हैं, अगली बार से मेरी कार को हाथ मत लगाना। अब अगली सुबह स्कूल में जियांग को ये सब सोचकर गुस्सा आ रहा होता है। तभी वह जालोंग को देखता है। देन वो नोटिस करता है कि उसकी चोट ठीक हो गई, जिससे वह अपनी ऐनक लगाकर चेक करता है। अब वहीं हमें बेग को भी दिखाया जाता है। इसे लोगों को तंग करना और परेशान करना पसंद है, जो जालोंग को देखता है और उसे रोकर कहता है, मेरे साथ वॉशरूम चलो। जालोंग कहता है, मैं ठीक हूँ बेग। बेग कहता है, मेरे साथ चलो ना। वही जालोंग खुद से कह रहा होता है, बिना सहारे तो उसे खड़ा भी नहीं रह जाता क्या? तभी जालून कहता है, क्या मुझे बाथरूम आ रहा है? बिग कहता है, चलो। देन बिग उसे बाहर लेकर जाता है, जहाँ शीजोंग भी होता है, जिसे बुली किया जा रहा होता है। तभी बिग उन लोगों को कहता है, जवानी में ढंग से बढ़ने में मेरी मदद करो। गाइस वो उसके लिए खाना खरीदने के लिए कह रहा होता है, जहाँ शीजोंग कहता है, मेरे पास पैसे नहीं है, जिससे वे शीजोंग को डस्टबिन में डाल देते हैं। तभी जालूंग बिग को कहता है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे दादाजी हाल ही में चल बसे, मैंने सारे पैसे उनके अंतिम संस्कार में खर्च कर दिए। बिग कहता है, पैसे नहीं है, तुझे कम से कम नहाना चाहिए था। देन वो उसे डस्टबिन के पास धक्का मारता है। तभी वहाँ जियांग आता है, जो उसे कहता है, बिग मजाक करना बंद करो, हम सब एक ही क्लास में हैं, इसकी वजह से पूरी क्लास में बदबू आएगी। तुम्हें पता है ना हमारे सर की नाक कितनी तेज है, चलो मैं तुम्हें फ्राइड चिकन खिलाऊंगा। देन बिग चला जाता है। वही जियांग जालों को गौर से देख रहा होता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? जालून कहता है, ठीक हूँ मैं, शुक्रिया। देन जियांग उसके पास आकर कहता है, तुम सच में ठीक हो? जालून कहता है, हाँ मैं सच में ठीक हूँ, शुक्रिया। तभी वहाँ सर आते हैं, जो कहते हैं, तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोग अपनी क्लास में क्यों नहीं गए? जियांग कहता है, सर हम यहाँ कूड़ा फेंकने आए थे, अभी जा रहे हैं। वहीं जालोंग खुद से कह रहा होता है, तब क्यों नहीं आए जब बिग हमें तंग कर रहा था? वहीं फिर से जियांग जालोंग को कहता है, ओह क्या तुम सच में ठीक हो? जालोंग कहता है, सच में मैं ठीक हूँ। जियांग उसे जाता हुआ देख रहा होता है। अब क्लास में सर कहते हैं, हमें अपनी क्लास के लिए मॉनिटर बनाना होगा। जियांग, पिछले साल मॉनिटर होने के नाते क्या तुम चूज कर सकते हो? जियांग कहता है, हाँ। देन सर चले जाते हैं। वहीं जियांग कहता है, अच्छा किसी के पास कोई आइडिया है? दो स्टूडेंट जियांग को चूज़ कर रही होती हैं, जिससे वे लड़ने लगती हैं कि जियांग को मैं चूज़ करूंगी। वहीं दूसरी कह रही होती है, मैं चूज़ करूंगी। जियांग कहता है, मैं बहुत बार बन चुका हूँ, अब मुझे थोड़ा आराम करने दो, और कोई है मॉनिटर के लिए? देन जियांग जालोंग जी की ओर देखकर कहता है, मैं जालोंग जी को चुनता हूँ। जिसे जालोंग शॉक्ड होकर कहता है, हाँ? और ये एपिसोड हमारा यहीं खत्म हो जाता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट्स, और इसी तरह के ड्रामास को एंजॉय करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर